कार्बन सिंक क्या है? ऑप्शंस है ए, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन बी, वह स्थान जहां कार्बन को वायुमंडल से दूर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन सी, एक प्रक्रिया जो कार्बन का तेजी से चक्रण करती है। या ऑप्शन डी, वह स्थान जहां कार्बन वायुमंडल में मुक्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह स्थान जहां कार्बन को वायुमंडल से दूर संग्रहित किया जाता है। अब चलिए कार्बन सिंक पर एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। आखिर ये होता क्या है और ये काम कैसे करता है? कार्बन सिंक कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम रिजर्वॉयर होता है जो वातावरण में अपनी छोड़ी गई मात्रा की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित और संग्रहित करता है। हवा से CO2 को हटाने की इस प्रक्रिया को कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। पहले हम देखते हैं प्रमुख प्राकृतिक सिंक कौन कौन से हैं जो ग्रीन हाउस गैसों को लगातार अवशोषित करके पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करती है। पहला है महासागर। यह विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय कार्बन सिंक। यहाँ समुद्री जीव और फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से CO2 को अवशोषित करते हैं। दूसरा प्रमुख कार्बन सिंक है वन और वनस्पति। पेड़ और पौधे बढ़ने के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 खींचते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन तने, शाखाओं, जड़ों और पत्तियों में जमा होता है। तीसरा प्रमुख प्राकृतिक कार्बन सिंक है भूमि की मिट्टी। यहाँ मृत जैविक पदार्थ और पेड़ पौधों के जड़ तंत्र विघटित होकर सदियों तक कार्बन को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे जमा करके रखते हैं। चलिए अब देखते हैं आर्टिफिशियल कार्बन सिंक क्या होता है। ये मानव निर्मित तकनीक है जिन्हें वायुमंडल से सक्रिय रूप से कार्बन हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पहला है डायरेक्ट एयर कैप्चर मेथड। इस प्रक्रिया में बड़ी बड़ी मशीनें आसपास की हवा को खींचती है और रासायनिक रूप से उसमें से CO2 को छानकर अलग कर देती है। और दूसरा तरीका है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इस प्रक्रिया में CO2 उत्सर्जन को सीधे औद्योगिक स्रोतों जैसे कारखानों से इकट्ठा करना और इसे जमीन के बहुत नीचे इंजेक्ट करना। कार्बन सिंक क्यों मायने रखते हैं? इसका जवाब है क्लाइमेट रेगुलेशन। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए कार्बन सिंक अति आवश्यक है। असल में यह है नेचर्स ओन वैक्यूम क्लीनर फॉर CO2।